वंदे पुरुषोत्तम। असद निरोध के नाम पर अक्सर देखा जाता है कि लोग परिवेश के प्रति अपनी शत्रुता बढ़ाते हैं। एक भक्त ने इस बारे में श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि इसका कारण क्या हो सकता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि हमें किसी मनुष्य से शत्रुता नहीं है। शत्रुता मनुष्य के भीतर मौजूद उस प्रवृत्ति से है जो जीवन के विरुद्ध है। यदि हमारे भीतर ऐसी कोई प्रवृत्ति या झुकाव हो तो हमें सर्वप्रथम उसके विरुद्ध युद्ध करना होगा, तभी दूसरों में व्याप्त बुराई को रोकने की शक्ति उत्पन्न होगी। सामान्यतः आदर्शों को अटल रखते हुए सभी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना उत्तम है, परंतु बुराई से विरक्त रहना जीवन की समृद्धि का परम धन है। यह देखा गया है कि जब मनुष्य दुर्बल हो जाता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वह आसानी से रोगों और विपत्तियों की चपेट में आ जाता है। जिस प्रकार यह शरीर के लिए सत्य है, उसी प्रकार यह मन के लिए भी सत्य है। जब मनुष्य का मन दुर्बल हो जाता है तो उसमें अपने या दूसरों में व्याप्त बुराई के विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं रहता। वह सोचता है इतनी मेहनत करने का क्या लाभ, जैसे तैसे दिन बीत जाता है। अनेक लोग साधु तत्व का ढोंग करते हुए मौन रहना चाहते हैं, परंतु बुराई के विरुद्ध संघर्ष से बचकर कोई साधु नहीं बन सकता। शांत रहना ही सहायक होता है। इसके लिए शक्ति, साहस, सामर्थ्य, रणनीति, करुणा और दक्षता की आवश्यकता होती है। इन गुणों के बिना व्यक्ति का अस्तित्व स्थिर नहीं होता। वह पानी पर तैरते शैवाल की तरह होता है। उसके स्थिरता की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जीवन में व्यक्ति की ईमानदारी विकसित नहीं होती। इष्ट निष्ठा का अर्थ है कि सबके प्रति अटूट निष्ठा के साथ दृढ़ रहना। यदि व्यक्ति के अंदर इष्ट निष्ठा है तो कोई भी उससे भिन्न किसी भी चीज से वह समझौता नहीं करेगा। और चूंकि व्यक्ति सभी के अस्तित्व में रुचि रखता है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ अनुचित संघर्ष करेगा। एक माँ श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के लिए जमीन पर पानी की बाल्टी रख कर आई। इसी दौरान एक गाय आई और उसने बाल्टी में अपना मुंह डाल दिया। जमीन पर प्रणाम करने के बाद जब वह वापस लौटी तो देखा कि गाय ने बाल्टी में मुंह डाल रखा है। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उसे पीटने की कोशिश की। तब श्री श्री ठाकुर ने यह देखा तो जोर से कहा कि तुम क्या कर रही हो, यह तुम क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं पानी लाई हूँ बहुत संघर्ष से, और उसके पहले ही ये गाय पीने लगी। श्री श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, अरे तुम उसे थोड़ा सा पानी पिलाकर कोई एहसान नहीं कर दोगी, तो इसीलिए उसने खुद आप तुम्हारी मदद कर दी। वह बूढ़ी मुस्कुराती हुई बोली, नल से पानी निकालने की परेशानी करना है और उसमें अच्छे कर्म करने की हमको इच्छा नहीं जगती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, इच्छा हो या न हो, क्या प्यासे जानवर को पानी पिलाने से कोई रोकना उचित है? और उसे रोकने से तुमको क्या लाभ होगा? वह पानी तो अब तुम्हारे किसी काम का है नहीं। माँ ने कहा कि हाँ, ये तो बात है। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि तुम गुस्सा करने से पहले सोचने की आदत बना लो तो तुम देखोगी कि क्रोध करना कितना मूर्खता है। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त उमादा बागची ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि जैसा कि आपने भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में कहा, अगर हमारा देश कभी स्वतंत्र हो जाता है तो पुलिस, सेना, तोपें, गोलियां, बारूद आदि भी स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए काफी मात्रा में रखना आवश्यक है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, पुलिस, सेना, तोपें, गोलियों, बारूद आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी बातें नहीं कहता, लेकिन आंतरिक और बाहरी परेशानियों को केवल इससे दबाया नहीं जा सकता है। व्यक्ति के भीतर छिपे महानतम गुणों को उचित विवाह, शिक्षा, दीक्षा, ऋत्विकी, याजन, सेवा, प्रेम, अच्छे उदाहरण आदि के माध्यम से जागृत करना आवश्यक है। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अनुशासित लोग अव्यवस्थित व्यवहार करके दूसरों को हानि न पहुंचा सकें।
भले ही लोग अनुशासन के भय से अपना चरित्र न बदलें, फिर भी बाहरी अनुशासन काफी हद तक बना रहता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार इसकी व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। वास्तविकता को समझे बिना कार्य करना कभी शुभ नहीं होता। हालांकि हम जो भी करें, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि देश विदेश में सभी का आंतरिक विकास हो। और यदि हम कहते हैं कि हमें ये प्रयास करने चाहिए, तो हमें बाहरी तैयारियों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम जो भी करें, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यह पूरे परिवेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सत्ता इस लक्ष्य को बाधित करती है तो वह शैतान की उत्तराधिकारी है। योगेश दा चक्रवर्ती ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि आजकल देश में समाज सुधारकों का एक समूह है जो मानता है कि अगर हमारे देश में भी महिलाओं को पश्चिम देशों की तरह तलाक का अधिकार मिल जाए तो ये सामाजिक न्याय की सर्वोच्च मिसाल होगी। इसलिए इस अधिकार को मान्यता दी जाए। श्री ठाकुर जी क्रोध से बोले, वे जो कर रहे हैं वह हम क्यों करेंगे? जिन बातों पर हमारे समाज को गर्व है उनसे हम लज्जा और अपमान महसूस करते हैं। यह कितनी खोखली और अदूरदर्शी सोच है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि तलाक की प्रथा लागू हो गई तो इसके परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। परिवार और समाज में जो शांति अभी विद्यमान है वह भी समाप्त हो जाएगी। वह आधार ही नष्ट हो जाएगा जिस पर पुरुष और स्त्री स्वस्थ, संतुष्ट और अपने स्वभाव अनुसार जीवन के संघर्षों को सहकर जीवन का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। स्त्रियों की पवित्रता क्षुद्रता से विलीन हो जाएगी। प्रेम के अटूट बंधन के स्थान पर पति पत्नी के बीच संदेह और अविश्वास का भाव उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। वासना और व्यथा ही आपसी बंधन का एकमात्र आधार रह जाएगी। एक दूसरे के बच्चों, रिश्तेदारों, परिवार और परिवेश के प्रति आजीवन प्रेम और स्नेह के बंधन से परिवार बनाने की योजना चकनाचूर हो जाएगी, जिससे प्रेम को पनपने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसी व्यवहारिक सहानुभूति से सहज होने वाला स्वाभाविक प्रेम उसकी नींव कमजोर पड़ जाएगी। थोड़े से दुख, गरीबी, कलह, संकट और संकट के समय ऐसा लगेगा मानो विवाह का बंधन टूट गया हो। संक्षेप में, प्रेम, आदर और स्नेह का वह निरंतर उन्माद जो हृदय को संगठित करता है और पुरुष स्त्री को सामंजस्यपूर्ण संबंध से जोड़ता है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब लोग यह न जान पाएं कि कौन उनकी माँ है और कौन उनकी पत्नी, बेटी, बहन आदि। किसी के पास स्नेह या आश्रय का बंधन नहीं रहेगा। समझ नहीं आता कि उसके पास एक निराश स्त्री की तरह सड़कों पर भटकने के अलावा और क्या चारा होगा। उसके लिए सभी बाधाओं को पार करना और समाज में अपनी स्थिति और समृद्धि की ओर बढ़ना कठिन होगा, क्योंकि उसके हृदय में यह दृढ़ निश्चय बैठ जाएगा कि उसके पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वह दुनिया में अकेली है। आज वह उसकी पत्नी है, कल किसी और की पत्नी। आज वह एक पुरुष की माँ है, कल किसी और के बेटे की माँ। आज जो गृहिणी अपने दम पर घर परिवार को सुखपूर्वक चला रही है, वह ऐसा नहीं कर पाएगी। वह शायद दूसरों के स्वार्थों की मात्र का एक खिलौना बनकर रह जाएगी। इस तरह स्थिरता की सुव्यवस्थित संरचना चकनाचूर हो जाएगी। अच्छे लोग भी वातावरण के, परिवेश के प्रभाव से दूषित हो जाएंगे। अनेक लोग उस परिवेश में बह जाएंगे और उसका समर्थन करने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश, समाज, परिवार और परिवेश में अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा। उन्हें सही ढंग से नियंत्रित करने और प्रगति का ज्ञान देने वाला कोई नहीं होगा। भ्रष्टाचार अपने चरम पर देश में व्याप्त हो जाएगा। इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले सभी लोग भी प्रगति विरोधी होंगे। माता पिता के वैवाहिक जीवन को असाधारण माने जाने के परिणाम स्वरूप बच्चों में बड़ी संख्या में विकृत मानसिकता, असामान्य सोच, व्यवहार विनाशकारी और विभाजनकारी व्यक्तित्व दिखाई देंगे। सत्ता विरोधी, एकजुटता विरोधी और संस्कृति विरोधी व्यवहार उनका स्वाभाविक धर्म बन जाएगा। वे स्वयं भी भ्रष्ट बने रहेंगे और परिवेश को विनाश के पथ पर भटकाते रहेंगे। विवाह के आधार पर तलाक का समर्थन करने वाले लोग यह नहीं कहते कि यह सभी मामलों में लागू होता
पद पर भटकते रहेंगे। फिर ठाकुर जी से पूछा गया कि विवाह के आधार पर तलाक का जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो यह नहीं कहते कि यह सभी मामलों में लागू होता, वे परिहार्य आवश्यकता के मामलों में इस मार्ग को खुला रखना चाहते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ उठाकर दुर्भाग्यशाली पुरुष और महिला स्वयं को असहनीय विफलता और पीड़ा से बचा सके। श्री ठाकुर जी बोले कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें शास्त्रों के अनुसार विवाह अपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए प्रतिलोम विवाह, जहाँ विवाह अपूर्ण माना जाता है वहाँ तलाक का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ जहाँ विवाह शास्त्रों के अनुसार पूर्ण माना जाता है वहाँ यह वांछनीय है कि वह अटूट और अविभाज्य हो। फलस्वरूप यदि विवाह नियमों के अनुसार एक ही घर में निर्धारित किया जाए तो सामंजस्य की संभावना अधिक होती है। विवाह से पहले सभी पहलुओं पर विचार करके विवाह का निर्धारण करना चाहिए। विवाह का बंधन अटूट और अविभाज्य होता है। यदि पति पत्नी के मन में यह मान्यता हो तो पारस्परिक प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, दृढ़ता और सेवा के माध्यम से दोनों के धीरे धीरे सामंजस्य स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे अव्यवस्था काफी हद तक व्यवस्थित हो जाती है, संतान प्राप्ति की आशा भी अधिक स्पष्ट हो जाती है और व्यक्तित्व विभाजन का महत्व कम हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति कष्ट सहने के बावजूद अपने प्रियजन से अपना बंधन नहीं तोड़ता और उसकी कमियों और खामियों को करुणा से स्वीकार करता है तो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष और महिलाएं इसके माध्यम से बहुत महानता प्राप्त करती हैं। अच्छी बात यह है कि हर कोई उससे प्रेम कर सकता है। बुरी बात यह है कि कितने लोग उससे प्रेम कर सकते हैं। यह फिर से देखा जा सकता है कि इस प्रेम को प्राप्त करने के बाद कितने जीवन बदल जाते हैं। पति शराबी हो सकता है। एक पति जो वेश्यावृत्ति का आदी है और अपनी पत्नी को अमानवीय रूप से प्रताड़ित करता है, पत्नी की सेवा में खुद को महान समझता है, ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं। पुरुष भी पत्नी के अत्याचार को कम बर्दाश्त नहीं करते। परिवार इसी तरह चलता है। अगर बेटा बिगड़ैल है तो क्या उसे घर से निकाल देना चाहिए या नहीं? फिर उसका क्या होगा? किस भरोसे और किस उम्मीद से वह खुद को सुधारने की कोशिश करेगा? प्रेम लोगों को बचाता है, प्रेम लोगों को बदल देता है। अगर वह परिवार में मुसीबत में पड़ जाए तो परिवार कैसे चलेगा, कैसे एकजुट रहेगा? विशेष परिस्थितियों में पति पत्नी दोनों को अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है, लेकिन नारायण गवाही देते हैं कि जो विवाह होता है वह एक संस्कार विवाह समारोह है। तो तलाक क्यों होना चाहिए? अगर 2-4 मामलों में तलाक की अनुमति दी जाए तो देखा जाएगा कि बहुत से लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अलग राह पर चल रहे हैं वे अपने ग्रुप को फिर से बढ़ाने में संकोच नहीं करेंगे। कांटों के फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम। इस बारे में सोचना होगा। जिन देशों में तलाक आम है वहाँ मैंने सुना है कि पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का कोई अंत नहीं। क्या हमें इसके लिए एक नहर खोद कर उसमें मगरमच्छ पालना नहीं होगा? तलाक होने पर बच्चों के पास माँ भी ना होगी और पिता भी ना होगा। चाहे पिता हो ही, ऐसी बेबस स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर आप या मैं उस स्थिति में होते तो आपको कैसा लगता? जय गुरु।